नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईटीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियाँ और आज अपन बात करेंगे अगली लोक देवी के ऊपर। इसका नाम है नागणेची माता। नागणेची माता। नागणेची माता के बारे में बात करें तो यह राठौड़ शासकों की कुलदेवी राठौड़ शासकों की कुलदेवी है और प्रतिहार वंश की आराध्य देवी है। प्रतिहार वंश की आराध्य देवी। इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर है नगाड़ा जोधपुर में, नगाड़ा बाड़मेर, जहां पे लकड़ी की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? लकड़ी की मूर्ति। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राठौड़ शासकों की जो कुल देवी है वो कौन सी देवी है? नागणेची माता। और प्रतिहार वंश की आराध्य देवी कौन सी देवी है? नागणेची माता। और नागणेची माता का लकड़ी की मूर्ति वाला जो मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? वो बना हुआ है नगाड़ा बाड़मेर में बना हुआ है। इसके अलावा इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर बना हुआ है मेहरानगढ़ के किले में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। तो मेहरानगढ़ के किले जोधपुर में भी कौन सी माता का मंदिर है? नागणेची माता का मंदिर है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पर्सन ये याद रखना कि नगाड़ा बाड़मेर में इनका जो मंदिर है वहां पे इनकी लकड़ी की मूर्ति है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ नागणेची माता के बारे में। तो ये राठौड़ शासकों की कुलदेवी और प्रतिहार वंश की आराध्य देवी। इसके बाद में अगली लोक देवी अपनी आती है चामुंडा माता। चामुंडा माता के बारे में बात करें तो यह जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। यह राठौड़ शासकों की आराध्य देवी राठौड़ शासकों की आराध्य देवी और प्रतिहारों की कुलदेवी है। प्रतिहारों की कुलदेवी। तो राठौड़ जो राजवंश है जोधपुर का, उसकी आराध्य देवी चामुंडा माता और प्रतिहार वंश की कुलदेवी चामुंडा माता। जबकि राठौड़ शासकों की कुलदेवी नागणेची माता और प्रतिहारों की आराध्य देवी नागणेची माता। चामुंडा माता का जो मंदिर है ये बना हुआ है मेहरानगढ़ जोधपुर में। कहां पे बना हुआ? मेहरानगढ़ जोधपुर में, जहां पे लगभग वर्ष 2007-8 में भगदड़ मचने के कारण काफी लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसकी जांच के लिए चोपड़ा समिति का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? चोपड़ा समिति का गठन हुआ था। तो किस देवी के मंदिर में भगदड़ हो जाने के कारण काफी श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी थी? चामुंडा माता। जो इनका मंदिर है वो कहाँ पे है? मेहरानगढ़ के किले में। अगली लोक देवी अपनी आती है तनोट माता। तनोट माता के बारे में बात करें तो इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर है तनोट जैसलमेर में। कहां पे? तनोट जैसलमेर में। तनोट माता के बारे में अपन बात करें तो इसे बीएसएफ के जवानों की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीएसएफ के जवानों की देवी। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जितने भी बम बरसाए थे और तनोट माता के क्षेत्र में जितने भी बम पड़े उनमें से एक भी बम नहीं फटा। वो सारे बम है जो असफल हो गए और आज भी वो डिफ्यूज हुए वहीं पे पड़े हुए हैं। तो इसलिए इनकी उसके बाद में इस देवी की जो मूर्ता वो जो पूजा है, देवी की जो पूजा वो बीएसएफ के जवान करते हैं, इसलिए इसे बीएसएफ के जवानों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे रुमाल चढ़ाने की परंपरा है, इसलिए इसे रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रुमाल चढ़ाने की परंपरा होने के कारण इसे रुमाल वाली देवी, और इसे ही थार की वैष्णो देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी।
तो आपसे पूछ लिया जाए कि थार की वैष्णो देवी किस लोक देवी को कहते हैं? तनोट माताओं कहते हैं। रुमाल वाली देवी किस देवी को कहते हैं? तनोट माताओं कहते हैं। बीएसएफ के जवानों की देवी किस देवी कहते हैं? तनोट माताओं कहते हैं। जिनका जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? तनोट जैसलमेर में बना हुआ है। इसके बाद में अगली लोक देवी अपनी आती है अर्बुदा माता। अगली लोक देवी के बारे में अपन बात करेंगे जिनका नाम है अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। तो अगली लोक देवी है अर्बुदा माता। देखिए अर्बुदा माता के बारे में। अर्बुदा माता, अर्बुदा माता का जो मंदिर है वो है माउंट आबू सिरोही में। यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लोक देवी है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी। तो राजस्थान की वैष्णो देवी किस देवी को कहते हैं? अर्बुदा माता को। राजस्थान की ऐसी लोक देवी जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है कौन सी है? अर्बुदा माता। और इनका मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। एक बात और देखना, सिरोही क्षेत्र का नाम आरबुद प्रदेश इसी माता के नाम पे पड़ा है। तो सिरोही क्षेत्र का नाम आरबुद प्रदेश है, वो कौन सी माता के नाम पर पड़ा है? अर्बुदा माता के नाम पर पड़ा है। इसके बाद में अगली अपनी लोक देवी आती है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता, हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो है लोदरवा जैसलमेर में। हिंगलाज माता का मंदिर कहां पर है? लोदरवा जैसलमेर में। हिंगलाज माता के बारे में बात करें तो इसे चर्म रोगों की देवी कहते हैं। चर्म रोगों की देवी। और यह आदि शक्तिपीठ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आदि शक्ति पीठ मानी जाती है। हिंगलाज माता के बाद में अपन बात करें तो अगली लोक देवी अपनी आती है केला देवी। केला देवी, केला देवी का मंदिर है करौली में। केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में। केला देवी के बारे में बात करें तो यह यादव वंश की कुल देवी है। यादव वंश की कुल देवी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि यादव वंश की कुल देवी है वो कौन सी देवी है? केला देवी। केला देवी के बारे में बात करें तो इसे माता अंजना का अवतार माना जाता है। माता अंजना का अवतार माना जाता है। इनका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। इनके मेले के बारे में बात करें तो यह राजस्थान का पहला लक्खी मेला है। यह राजस्थान का पहला लक्खी मेला। लक्खी मेला वो मेला होता है जिसमें एक दिन में 1 लाख श्रद्धालु दर्शनार्थ पहुंचते हैं। तो राजस्थान का पहला लक्खी मेला जो माना जाता है वो किनका माना जाता है? केला देवी का माना जाता है। केला देवी के बारे में बात करें तो इनके भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य, जिसे घुटकर नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? घुटकर नृत्य। और यह विशेषकर मीणा जाति द्वारा किया जाता है।
कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? मीणा जाति द्वारा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिनके भक्तों द्वारा घुटकर नृत्य किया जाता है वो कौन सी देवी है? केला देवी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, एकमात्र ऐसी देवी है जिसको कभी भी मदिरा और मांस का भोग नहीं लगा। तो यह राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसको कभी मांस का भोग नहीं लगा, कभी भी मांस का भोग नहीं लगा। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसको कभी भी मांस का भोग नहीं लगा, वो लोक देवी कौन सी है? केला देवी। केला देवी है, इनका मंदिर कहाँ पे है? करौली में। यह कौन से वंश की कुल देवी है? यादव वंश की। और इसे किसका अवतार माना जाता है? माता अंजना का अवतार माना जाता है। इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। और कहाँ लगता है? करौली में लगता है। यह राजस्थान का पहला लक्खी मेला माना जाता है, यानी केला देवी का जो मेला वो राजस्थान का पहला लक्खी मेला माना जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसको कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया गया। और इनके भक्तों द्वारा इनके मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। इसी लांगुरिया नृत्य को घुटकर नृत्य के नाम से जानते हैं और यह मीणा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। हालांकि वैसे तो देखो इनके मेले में आने वाले जो सभी श्रद्धालु हैं उनके द्वारा ये किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से अगर जाति विशेष का नाम आपसे पूछे कि केला देवी के मेले में किस जाति के लोगों द्वारा विशेष रूप से घुटकर नृत्य या आपका लांगुरिया जो नृत्य वो किया जाता है, तो वो किया जाता है मीणा जाति के लोगों द्वारा। और मीणा जाति के जो लोग हैं वो ये लांगुरिया जब नृत्य करते हैं तो इसके साथ साथ लांगुरिया गीत भी गाते हैं। तो लांगुरिया गीत के साथ यह लांगुरिया नृत्य किया जाता है, जो कौन सी देवी के मेले में किया जाता है? केला देवी के मेले में किया जाता है। इसके बाद में अपन अगली लोक देवी के ऊपर बात करते हैं। तो अगली लोक देवी अपनी आती है स्वांगिया माता। अगली लोक देवी है स्वांगिया माता या इसे ही सुग्गा माता कहते हैं। यह जैसलमेर के शासकों की कुल देवी है। जैसलमेर के शासकों की कुल देवी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जैसलमेर के शासकों की कुल देवी है वो कौन सी माता है? स्वांगिया माता या सुग्गा माता। सोहन चिड़िया को इसका अवतार माना जाता है। सोन चिड़िया जो होती है, सोन चिड़िया को इनका रूप माना जाता है। सोन चिड़िया को कौन सी देवी का रूप माना जाता है? स्वांगिया माता या सुग्गा माता का। जो कौन से वंश की कुल देवी है? जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी। इसके बाद में अगली माता आती है राजेश्वरी माता। अगली लोक देवी अपनी आती है राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता के बारे में बात करें तो यह भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी मानी जाती है। राजेश्वरी माता जो है यह देवी भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी मानी जाती है। इनका मंदिर जो है, इनका मंदिर है भरतपुर में। इनका मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर में। तो बात की अपने यहाँ से स्वांगिया माता के बारे में। तो स्वांगिया माता है यह जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है और सोन चिड़िया को इसका रूप माना जाता है। सोन चिड़िया वो होती है इसके शगुन लेकर के अपन चलते हैं। क्या लेकर के चलते हैं? शगुन लेकर के। और इसके बाद में अपन ने बात की राजेश्वरी माता के बारे में। तो राजेश्वरी माता यह भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी मानी जाती है और इनका जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? इनका मंदिर भरतपुर में स्थित है। इसके बाद में अगली लोक देवी आती है बधाना माता। बधाना माता। बधाना माता के बारे में बात करें तो बधाना माता है यह कोटा के शासकों की कुल देवी है। कोटा के शासकों की कुल देवी है वो कौन सी माता को माना जाता है?
बदाना माता को माना जाता है। इस देवी के यहाँ मूठ करनी का इलाज होता है। मूठ करनी का इलाज होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके यहाँ मूठ करनी का इलाज होता है वो कौन सी लोक देवी है? बदाना माता। देखो मूठ करनी क्या होती है? ये है एक तांत्रिक विद्या होती है। क्या होती है? तांत्रिक विद्या, जिसके जरिए व्यक्ति को मारा जाता था। एक ऐसी तांत्रिक विद्या जिसके जरिए व्यक्ति को मारा जाता था। जैसे टूटता हुआ तारा आसमान में जाता है तो उस प्रकार से ये मतलब बहुत ही तेज गति से और साई साई की आवाज के साथ ये चलती है। आज के ज़माने में इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन प्राचीन समय में अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग होता था। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता था ऊँटों को मारने के लिए। किन को मारने के लिए? ऊँटों को। क्योंकि प्राचीन समय में जिस व्यक्ति के पास ऊँट होता था वो व्यक्ति बहुत ही मतलब समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। सब लोगों के पास ऊँट नहीं होते थे। तो ये इन मूठ करने का जो इलाज होता था वो कौन सी देवी के यहाँ होता था? बदाना माता के यहाँ। और बदाना माता जो है वो कोटा के शास्त्रों की कुल देवी मानी जाती है। तो आज की अपनी क्लास में अपन ने बात की स्वांग्या माता के बारे में, राजेश्वरी माता के बारे में, बदाना माता के बारे में। इसके अलावा अपन बात करें तो हिंगलाज माता के बारे में, अर्बुदा माता के बारे में। और अगली क्लास में अपन बात करेंगे अगली लोक देवियों के बारे में। तो अगली जो अपना लोक देवियों की क्लास का जो पार्ट होगा उसमें अपन इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद।